everyone, welcome to my channel. This is your channel Think and Thrive. आज हम परसेंटेज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक जानेंगे, ठीक? कि इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि 1/6 कितना होता है? 16.66%। अगर कोई आपसे बोल दे वेट अगर कोई आपसे बोल दे कि अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं, 10% रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है 10 से 11 हुआ। इसी कंसेप्ट को लेके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सो आप वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? ज़्यादा आप भटकिए नहीं, ज़्यादा आपको सोचने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक? ऐसे ही 20% बोल दिया जाए हर साल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20% का मतलब 1/5 होता है, लेकिन बढ़ रहा है तो 6/5, ठीक है? अब हम वही देखें कि ये कंसेप्ट होता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। मतलब आप शुगर लिए 50 पर केजी के हिसाब से और 2 किलो लिए तो आपका एक्सपेंडिचर 100 रुपये आएगा। मान लीजिए जब आपका एक्सपेंडिचर व्हेनेवर योर एक्सपेंडिचर सेम, तो प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन हो जाता है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस 5 से 6 हो रहा है, इट मीन्स 20% अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कंजप्शन जो है 6 से 5 होगा। तब जाके एक्सपेंडिचर देखिए 5 + 6 11 और 11 इक्वल आया ना। मतलब ये कितना घट जाएगा? 6 से 5 हुआ 1/6 × 100। कंजप्शन घटेगा, ठीक? अब यही हम नेक्स्ट कंसेप्ट में आ जाते हैं कि अगर देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में ना आपको पहले तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। और आपको बेसिक मैथ्स जो होता है ना, सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप स्पीड मैथ्स भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़, और ये 3 चीज़ जो होता है अप्रॉक्सीमेशन, ये इसमें आपको 20 तक टेबल आना चाहिए, 20 से 25 तक टेबल। क्यूब याद होना चाहिए 1 से 20 तक, और स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक। अब जितना ज़्यादा इसको याद करेंगे, मल्टीपल टाइम से रिवीजन करेंगे, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना आपको ये सब चीज़ ज़रूरी होगा। परसेंटेज, ठीक है? तो यही मैं कहना चाह रहा था। परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, यही आपका बेस है, क्वांट का बेस है। इसको आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ठीक है? तो यही कहना था आपसे कि आप जितना कोशिश करेंगे उतना सॉल्व होगा। बाकी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसको लेके आ जाऊंगा जिस टॉपिक पे भी चाहिए, ठीक है? अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ मार्क्स ऑफ ए इज 33.33 लेस देन बी, देन मार्क्स ऑफ बी इज हाउ मच % मोर देन ए। पूछा है अगर मार्क्स ए का 33.33% कम है तो बी का मार्क्स कितना ज़्यादा है ए से। तो यहाँ रेशियो अप्रोच लगाएंगे हम। यहाँ क्या लगाएंगे? रेशियो अप्रोच, ठीक है? रेशियो अप्रोच, तो रेशियो अप्रोच में क्या है? ए है, बी है। ए 33.33% कितना होता है? ये 1/3 होता है। मतलब बी का मार्क्स अगर मान लो 3 है तो उससे 1 कम बी का मार्क्स है, तो 2/3 में। तो बी का मार्क्स कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है। किससे? ए से। तो 1/2 इंटू का 100 कितना % है? 50%। यही है आपका आंसर, ठीक है? बस इतना ही था कि ए और बी का हम रेशियो निकाल लिए कि 1/3 3 बी हो गया,
तो ए कितना हो जाएगा, एक कम 2, तो बी कितना जाता है इसे, एक 1/2 इंटू 100 विच इज़ 50%। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आलमंड इंक्रीज बाई 20%, बाई वॉट परसेंट कंजप्शन ऑफ आलमंड शुड बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले एक कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। एक्सपेंडिचर जो है आपका खर्च, वो किसके बराबर रहता है, कितना प्राइस चल रहा है और कितना आपने कंजप्शन किया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर प्राइस मान लो पर केजी शुगर का 50 रुपये है और आपने खर्च कितना किया, 2 kg, तो कितना एक्सपेंडिचर आएगा, 100 रुपीज़। वही है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन अब बनाएं तो ये कैसे हो जाए, क्वेश्चन देखें तो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो कंजप्शन को कितना घटाएंगे कि एक्सपेंडिचर सेम होगा, तो कंजप्शन को कितना घटाएंगे कि एक्सपेंडिचर सेम होगा। अब वही चीज़ देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कंजप्शन को हम इतना घटाएंगे कि प्राइस जो है एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, ठीक है। प्राइस 5 से 6 हुआ था, तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम आएगा तो क्या करना है, कंजप्शन को इसके रिवर्स रेशियो में लिख देना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। तो कितना हम घटाएंगे, वो 1 यूनिट, कितने में, टोटल 6 में इंटू 100, ये कितना होता है 1/6 इंटू 100, 16.66%, ठीक है। ये हमारा इतना कंजप्शन हमें घटाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए, समझ में आया दोस्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन का वो 11,000 है, अगर वो 10% के दर से हर साल इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 2 साल बाद। इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, 11,000 10% ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दिया है 11,000, रेट दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 2 साल का। तो 11,000 प्रेजेंट में हर साल 10% मतलब 1/10 होता है, तो 10% बढ़ेगा तो कितना होगा 11/10 और 1 साल और 11/10, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 110 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब जो कि 1331 फॉलोड बाई 0, ये हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इसी में हमको बोलता कि पॉपुलेशन जो है 2 साल बाद का वो 2 साल बाद का 64,000 है और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 25% की रेट से हर साल इंक्रीज होता है। तो 2 साल पहले कितना होता, तब हम क्या करते, x इंटू 25% मतलब 1/4, हर साल पे इंक्रीज हो रहा है तो 5/4 इक्वल टू 64,000, ठीक, ये आ जाता। अब यहाँ सिर्फ 5 से 25 काट के इसको इंटू 16 कर दीजिएगा, 64,000 इंटू का 16/25। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सपोर्ट।